जय हिंद साथियों, मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास मैथ पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी प्रॉपर तरीके से चल रही होगी। हाँ, आप बिल्कुल सही देख रहे हैं। यूपीएससी 2021 9534 आप बिल्कुल ये चीज़ें हैं। मैं आज इसके बारे में बात करने वाला हूँ क्योंकि एग्ज़ाम 2 दिसंबर को समाप्त हुआ, आंसर की आया, लेकिन फाइनल रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। और किस लिए नहीं आया है, क्या कारण रहा इस चीज़ का, ठीक है। और आज जनवरी के आज 27 तारीख भी हो चुका है, लास्ट चल रहा है जनवरी का, अब आ जाएगा फरवरी। और इतना लंबा समय जो खींचा है यूपीएससी के रिजल्ट को लेकर, आखिर वो समस्या है क्या, रिजल्ट में इतना टाइम क्या है, क्यों लग रहा है कि रिजल्ट कब तक आएगा, ठीक है, रिजल्ट कब तक आएगा और इसमें लेट क्यों हो रहा था। इस चीज़ को आप जानिए कि जो रिजल्ट में सबसे बड़ी समस्या जो लेट का कारण था वो ये था कि जो यूपीएससी का 2016 का जो वैकेंसी कोर्ट में थी उस चीज़ को लेकर भी समस्या थी, क्योंकि जो समस्या उसमें थी इसमें भी वही नॉर्मलाइजेशन का जो इफेक्ट पड़ता दोनों वैकेंसी में, तो ये भी वैकेंसी इफेक्टिव होती, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ कोर्ट में याचिका दायर हुई कि मैक्सिमम मार्क्स वाले जो 150, 60, 145, 40 जो भी चीज़ें हैं कि इतने मैक्सिमम नंबर कहाँ से लाए हैं जो आंसर की आने के बाद, इस चीज़ को भी रेट याचिका दायर की गई वहाँ पे, ठीक है, कोर्ट में। तो इस वजह से भी लेट हुई इस वैकेंसी के रिजल्ट आने में। अब फिर क्या हुआ, अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो समस्या हुई, आचार संहिता लागू हो गया। तो आचार संहिता का इस पर कोई प्रभाव तो पड़ना था नहीं, इस पर आचार संहिता का कोई प्रभाव नहीं पड़ना था क्योंकि ये वैकेंसी पहले की थी, चुनाव के पहले की थी, आचार संहिता लगने से पहले की थी, ठीक है। लेकिन जो इफेक्ट पड़ता है, ये इफेक्ट पड़ता है कि रिजल्ट में देरी का, कि जो भी चीज़ें होंगी, अब जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है और भी जो प्रशासनिक हुए चुनाव से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, अब सारे के सारे चीज़ें चुनाव में बिजी हैं, ठीक है। चुनाव, क्योंकि चुनाव भी एक अहम मुद्दा है जो मायने रखता है सभी अधिकारियों के लिए, ठीक है। तो चुनाव भी इसका बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है रिजल्ट देरी में, ठीक। तो रिजल्ट अब आप 90% मानकर चलिए कि चुनाव के बाद ही रिजल्ट इसका क्या होगा, अपलोड किया जाएगा और रिजल्ट आएगा, ठीक। ये तो रहा आपका पहली चीज़, ठीक है, कि रिजल्ट लेट क्यों हो रहा है। दूसरी चीज़ क्या है कि नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव, ठीक है, कि नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव क्या पड़ेगा। नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव आपने देख चुका हो, हम और आप भी देख चुके हैं कि नॉर्मलाइजेशन का जो प्रभाव है रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी में, और इसके पहले भी जो ग्रुप डी हुई है, इसके पहले भी जो चीज़ें एग्जाम हुई है रेलवे की, हमने उसमें भी देखा है। यूपी पुलिस की जो भी एग्जाम हुई इसके पहले, हमने उसमें भी नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट देखा है। तो इसमें भी हमें नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट देखने को मिलेगा कि क्या प्रभाव कितना पड़ सकता है नॉर्मलाइजेशन का। तो मैं बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन का जो एनटीपीसी सीबीटी 1 में पड़ा है, एनटीपीसी सीबीटी 1 में जो प्रभाव पड़ा है, ठीक है, किसी में 15 से 20 मार्क्स का पड़ा है, तो किसी में 4 से 6 मार्क्स का भी पड़ा है, ठीक है, जो इफेक्ट पड़ा है। दोनों चीज़ें हुई हैं। एनटीपीसी सीबीटी 1 में किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स में 15 से 20 मार्क्स भी बढ़े हुए हैं और किसी में 4 से 6 मार्क्स बढ़े हुए हैं, ठीक है। तो दोनों चीज़ें मायने रखेंगे हमारे लिए कि किसमें कितना मार्क्स इंक्रीज करता है, वो पेपर लेवल पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो एक चीज़ आप जान लीजिए, और पेपर लेवल डिसाइड करना कि किसका टफ था और किसका ईजी था, ये बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति के लिए, हम हों या आप हों या कोई भी हो, उसके लिए जज कर पाना पेपर आसान था, टफ था, दैट्स नॉट क्लियर, ठीक है, आप ये क्लियर नहीं कर पाएंगे। उसके बाद तो इसका नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव पड़ेगा, ये आप जान लीजिए कि जो नॉर्मलाइजेशन है इसका इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा आपके रिजल्ट पर, ठीक। अगला है कि चुनाव प्रक्रिया से कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं, ठीक है। तो चुनाव प्रक्रिया से तो कोई प्रभाव पड़ने का नहीं था, क्योंकि ये चुनाव के पहले की आचार संहिता लगने से पहले की वैकेंसी थी, इसका सब कुछ चुनाव के पहले हुआ है। लेकिन प्रभाव पड़ रहा है इसलिए क्योंकि अब जो सारी चीज़ें हैं वो अपने चुनाव से संबंधित चीज़ों में बिजी हैं, जो संबंधित बोर्ड है, ठीक है, जो संबंधित फोर्सेस हैं, जो संबंधित सारी चीज़ें हैं अपने यूपी की, वो अब चुनाव से संबंधित कार्यों में बाधित हैं। तो चुनाव प्रक्रिया की वजह से हो सकता है ये चीज़ें लेट हो, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट तो आना है, ठीक है, लेकिन ये क्या लेट होगा, हो सकता है चुनाव के बाद आए, 90% चांस यही है कि चुनाव के बाद आएगा, ठीक। अब ये चीज़ और एक है कि इंतज़ार बस रिजल्ट का या पढ़ाई भी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि आप रिजल्ट के इंतज़ार में ही हैं या अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप पढ़ाई स्टार्ट रखिए, ये चीज़ जो है पढ़ाई आप स्टार्ट रखिए, रिजल्ट तो आना है,
रिजल्ट तो आ जाए, नहीं 10 दिन बाद आए, नहीं 1 महीने बाद आए, नहीं 2 महीने बाद आए, रिजल्ट तो आपकी आनी ही आनी है। तो रिजल्ट को लेकर ऐसा नहीं कीजिए कि आप पढ़े ही नहीं, आप ऐसा मत कीजिए कि आप पढ़ाई ही मत कीजिए। आप पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखिए, आप पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखिए, रिजल्ट तो आएगा। अगर आपने पेपर दिया है तो रिजल्ट आएगा भाई, पेपर देना है तो रिजल्ट तो आएगा ही नहीं, क्योंकि आपके वो सपने जो है ना, आप रिजल्ट वेट करने में अपने सपने को साकार नहीं कर पाएंगे। अगर आपके जो सपने आप सजोए हैं, अगर आपको नौकरी लेनी है, एक वर्दी लेनी है, आपका जो जुनून है, जो जज्बा है कुछ कर दिखाने का, तो उसके लिए आपको पढ़ाई कंटिन्यू करनी होगी, क्योंकि आपसे बड़े सपने आपके माँ बाप रखे हुए हैं आपके लिए, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी आपसे कहीं ज़्यादा होती है आपके कैरियर को लेकर। तो आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि अपने माँ बाप के सपनों को बनाए रखने के लिए, उनके सपनों को पूरा करने के लिए आप मेहनत करें, कहीं ज़्यादा करें जितना वो सोच रहे होंगे, आप उससे ज़्यादा करिए जितना वो सोच रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि आपका सक्सेस होना आपके माता पिता के लिए सबसे बड़ी खुशी की वो जो पल होती है, वो वहीं उसको अनुभव कर पाएंगे जब आप सक्सेस होंगे, और सबसे बड़ी जीत उनकी होगी तब जब आप सक्सेस होंगे, क्योंकि वो आपके लिए सारी चीज़ें करते हैं, हर एक चीज़ करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि आपको किसी चीज़ की कमी ना हो, आप पढ़ें, जो चीज़ आपको रिक्वायरमेंट होती है वो प्रोवाइड भी करते हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप पढ़ें और एक बेहतरीन जॉब लें अपने माता पिता के लिए, अपने लिए, अपने कैरियर के लिए, जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए। लोग क्या कहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको, लोग क्या कहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको, क्योंकि ये दुनिया है, जब आप सही काम करते हैं तब आपको सपोर्ट करती है, और जब आप उसी किसी भी चीज़ में अगर आप सक्सेस नहीं होते हैं तो आपको वो सपोर्ट नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि आप सक्सेस नहीं हो रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आप अपना 100% दे रहे हैं, और फिर भी अगर सक्सेस नहीं हो रहे हैं तब भी आप घबराइए मत। उस कंडीशन में दुनिया कहेगी ये पढ़ता नहीं था, ये मेहनत नहीं करता था, लेकिन वहीं आप अगर सक्सेस हो जाते हैं तो कहेंगे बहुत मेहनत करता था ये, वो आप एक उनके लिए मोटिवेशनल बनेंगे। तो लोग क्या कहते हैं वो आपके लिए मायने नहीं रखना चाहिए, आप क्या करते हैं ये सबसे बड़ी चीज़ है। आप कितना अपने आप को सेव कर रहे हैं, आप कितना अपना 100% दे रहे हैं, आप कितनी ईमानदारी से अपने कार्य के प्रति उत्सुकता दिखा रहे हैं, ये मायने रखता है। ठीक है, तो आपकी जो जिम्मेदारी है वो अपने प्रति ईमानदारी की जवाबदेही होनी चाहिए कि आप कितना अपने कार्य के प्रति ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उस कार्य को निष्पादित कर रहे हैं, ये चीज़ें आप पे निर्भर करती हैं। ठीक है, क्योंकि आपके माता पिता जो भी हैं वो एक बेहतरीन आपके कल के लिए आज अपना समय और अपने मेहनत कहीं आपसे ज़्यादा करते हैं कि वो चीज़ आपके अंदर आए, आप कुछ बेहतरीन कर पाएँ। ठीक है, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप बेहतरीन तरीके से पढ़ें और पढ़ाई को अपनी कंटिन्यू रखें और हतोत्साहित ना हो। ज़िंदगी में जीतने का तभी मज़ा आता है जब आप हारते हैं, ज़िंदगी में जीतने का मज़ा तभी आता है जब आप हारते हैं, और हार के उठना ज़िंदगी के असल ही मज़ा देती है। जब आप सक्सेस होते हैं तो वो एक अनुभव अलग होती है, और आप अगर मेहनत कर रहे हैं तो आप सक्सेस होंगे, मेहनत नहीं करेंगे आप सक्सेस नहीं होंगे। लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हैं, 1 साल बाद होइए, 2 साल बाद होइए, 4 साल बाद होइए, लेकिन आप होंगे ज़रूर, ये जान लीजिए। किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत करते हैं, किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत करते हैं। ठीक है, तो किस्मत ऐसा नहीं है कि आप पढ़ें ही ना और आपकी किस्मत आपको साथ दे। आप खाना खाइए ही मत, आपके पेट में खाना चला जाए, इट इज़ इम्पॉसिबल। अगर आप खाना खाएंगे अपने हाथ से तभी आप खा पाएंगे, नहीं तो आप भूखे रहेंगे। ठीक है, तो ईश्वर भी उन्हीं की मनोकामनाएं पूरी करता है जो मेहनत करता है, शिद्दत के साथ लगन से लगा रहता है अपने कार्य के प्रति। तो ये सब चीज़ें आपको मैं उम्मीद करता हूँ मोटिवेट करेगी, और आप बेहतरीन कर पाएंगे, आप बेहतरीन करेंगे भी, पूरी कोशिश करेंगे और पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से आप अपनी पढ़ाई करेंगे। रिजल्ट तो आना ही है, रिजल्ट आ जाए, 1 महीने बाद आए, 2 महीने बाद आए, रिजल्ट आना ही आना है। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है आपकी पढ़ाई है, क्योंकि आप पढ़ाई ही आपका सबसे बड़ा लक्ष्य है। इस टाइम स्टूडेंट लाइफ में आपका मकसद मेन होता है पढ़ाई, और आप पढ़ाई कीजिए। अब जिस भी क्षेत्र में हैं,
आप उस क्षेत्र में मेहनत कीजिए। अगर आप पढ़ाई के क्षेत्र में हैं, आप पढ़ाई में अपना मेहनत कीजिए। स्पोर्ट्स में हैं, आप स्पोर्ट्स में अपना मेहनत कीजिए। अब जहाँ भी हैं, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो अपना बिजनेस कीजिए, अपने मन से, लगन से, जिस भी तरीके से आप अपना बेहतरीन दे पा रहे हैं वो दीजिए। क्योंकि आप जहाँ अपना 100% देंगे, आप वहाँ 80% एक्यूरेसी के साथ कर पाएंगे उस काम को। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मेरी बातों को समझे होंगे और उसको अमल में भी लाएंगे। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा प्रयास है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, तो इन चीज़ों से घबराए ना। जो यूपीएससी 2021 का है 95-34 होगा तब भी ठीक, नहीं होगा तब भी ठीक। ज़िंदगी से हार तो माननी है नहीं, ज़िंदगी से हार माननी है नहीं। करना तो है कुछ, आज करें या कल करें, इसमें करें या अगली वैकेंसी में करें, कर तो जाना ही है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जो इसमें, इसके पहले की जो इसमें सेलेक्ट होंगे वो कहीं ना कहीं सेलेक्ट ही हुए होंगे, ऐसा तो है नहीं। कितने लड़के ऐसे होंगे जो इसके पहले 2-4 एग्जाम, 3-4 एग्जाम डिस्क्वालीफाई होंगे, एग्जाम को क्वालीफाई तो नहीं कर पाए होंगे, तो हो सकता है वो इसमें क्वालीफाई करे। तो जो स्टूडेंट इसमें नए रहे होंगे वो हो सकता है अनुभव कमी रही हो। सारी चीज़ें होती हैं एग्जाम में, एग्जाम हॉल में जब आप बैठते हैं तो कुछ समस्याएं आपको आती हैं। ठीक है, और जब 1-2 एग्जाम देख लेंगे आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, सारी चीज़ें आपको लगने लगती हैं कि मुझे इस टॉपिक को अपने स्ट्रॉन्ग करनी है, मैं इस टॉपिक पे थोड़ा वीक हूँ, मैं इस पे मुझे अभी और वर्क करने की आवश्यकता है। तो वो सारी चीज़ें आपके अंदर आएंगी। और वो चीज़ें कब आएंगी? जब आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। जो एक्सपर्ट्स हैं, कुछ अनुभवी लोग हैं, उनसे बात कीजिए, आप पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, पेपर प्रीवियस ईयर का सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर के पेपर में देखिए किस तरीके को क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या लेवल रहा है क्वेश्चन का, किस चैप्टर को अधिक टच कर रहा है। ठीक है, और किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग समझे होंगे इस बात को, और इस बात को आप अपने अंदर अमल में भी लाएंगे ताकि आप कुछ बेहतरीन कर पाएँ। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।